बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने यकीनन जौ का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जौ के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद भी हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ बहुत पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के साथ इसका वास्ता बतौर रोटी, दलिया और बतौर सत्तू अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह हजरत मालिक बिन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दर्जी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की और उसने जौ की रोटी के साथ कद्दू गोश्त पकाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से सालन से कद्दू के टुकड़े तलाश कर करके तनावल फरमाते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि इसके लिए दलिया तैयार किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि बीमार के दिल से गम को उतार देता है और उसकी कमजोरी को दूर कर देता है। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बीमार के लिए जौ को दूध में पकाकर उसमें शहद डालकर तलबीना तैयार करवाती थी और फरमाती थी कि अगरचे बीमार इसको नापसंद करता है लेकिन वो इसके लिए बहुत मुफीद है। तलबीना थकन और परेशानी को भी दूर करता है। जौ के बारे में अबू अली सीना ने लिखा कि जौ खाने से खून पैदा होता है। ये खून मुतदिल, साले और कम गाढ़ा होता है। फिरदौसुल हिकमत में लिखा है कि जौ को उसके वजन के 15 गुना पानी में इतनी देर तक हल्की आंच पर पकाया जाए कि तीसरा हिस्सा उड़ जाए। इसको आश जौ, ये पानी जिस्म की 100 बीमारियों के लिए मुफीद है। जौ के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद। जौ जिस्म की गर्मी और तपश को कम करता है। जौ का आटा सिरके में गूंद कर लगाने से हर किस्म की खारिश में मुफीद है। सर की फफूंदी को दूर करता है। जौ और गेहूं की भूसी को पानी में उबाल कर उस पानी से कुलियां करें तो दांत का दर्द जाता रहता है। हरा धनिया के पानी में जौ का आटा मिलाकर खनाजीर और गर्मो सख्त और औरामे तहलील हो जाते हैं। सिरके में उसका आटा मिलाकर पेशानी पर लेप करने से गर्मी का दर्द सर दूर होता है। जौ सफरा और खून को दुरुस्त करता है। हलक के अमराज को नाफी है, बलगम, जरियान और गर्मी को मिटाता है। जिस्म से चर्बी कम करके मोटापा कम करता है और जिस्म को मजबूत करता है। उनकी पतली खिचड़ी पकाकर उसमें शहद मिलाकर ठंडी करके खाने से बुखार, कै और सफरावी दर्द शिकम में बहुत मुफीद है। ओपरी दूध पीने वाले बच्चों को अगर दूध में जौ का पानी मिलाकर दिया जाए तो उनकी आंतें ज्यादा सेहतमंद रहती हैं। पुरानी कब्ज के लिए जौ के दलिये से बेहतर महफूज कोई और दवा नहीं देखी गई। जौ का सत्तू, गेहूं या जौ को साफ करके पानी में भिगो दिया जाता है और धूप में खुश्क करके बरियां किया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।